हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर जी हैं कोई ये भेजे हैं कि भैया मेरे आधार लिमिट को सही करवाया था। DAB लिमिट को सही करवाया था और ये इस प्रकार का मैसेज है। अब हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हम आपको जानकारी दे देंगे प्रॉपर लाइन बाई लाइन। जैसे कि आप सभी लोग इस समस्या से प्रेशर हो, नए हो, पता नहीं है तो मैं एक बार रैंडमली पिक करता हूँ। देखो यहाँ पे रिसॉल्व करके मैसेज आया है, स्टेटस। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। SRN नंबर से चेक होता है क्या? SRN ऐसे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN नंबर से चेक किया गया है। इसके डीप में मैं जाऊँगा तो लगभग 1 घंटा बताऊँगा, तब पर भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं मैसेज को ही रीड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे है, इतना क्वेरी कंप्लेन हैज बीन एड्रेस बाय द कंसर्ट बाय द डिवीजन कंसर्ट विद द फॉलोइंग कमेंट्स। इसका रेजुलेशन नीचे दिया गया है। रेजुलेशन में बताया गया है, प्रिय आधार नंबर धारक, यानी इनका ये आधार नंबर है। यहाँ पे जैसे राशन कार्ड में लास्ट 4 डिजिट शो करते हैं, बाकी 8 डिजिट ब्लर होते हैं, उस तरह से प्राइवेसी के लिए मास्क आधार बनाया गया है, ब्लर किया गया। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपके द्वारा आयु ब्रैकेट जंप फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करते हुए जन्मतिथि संशोधन करने के प्रयत्न किए गए हैं। प्रयत्न किया गया है यानी फेंक लगा के ये अपडेट करवाने की कोशिश किए हैं जन्मतिथि को। यहाँ पे देखो बोला गया है। समाधान में बताऊंगा इसका कैसे होगा अगर लगाए हैं तो। इन्होंने एक बार फेंक लगा करा दिया और दूसरी बार बर्थ फिर लगाए करा रहे थे, तो उस केस में डीएक्टिव हुआ है। यानी पहले बार तो हो गया, दूसरी बार के कारण डीएक्टिव हुआ है। अब इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आगे, चलो। यहाँ पे आते हैं। प्रयत्न किया गया है जिसके अधीन आपका आधार, सॉरी थोड़ा सा रुक जाए, आधार देखो यहाँ पे निष्क्रिय कर दिया गया है। निष्क्रिय किया जाएगा। इस स्थिति में आपको पुनः अपडेट करवाने के लिए पुनः क्या करना होगा? सक्रिय करने हेतु तो आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आपके नज़दीकी में जो भी आधार सेवा केंद्र लगते हैं वहाँ पे जाएं। जाने के बाद क्या करना है, वीडियो को देखें, हम बता रहे हैं। वही प्रोसेस करना, वो स्टेप करते हैं तो 100% काम होगा, क्योंकि मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों का हुआ है। जिसके अधीन आपका आधार निष्क्रिय किया गया है, इस स्थिति में आपको पुनः सक्रिय करने हेतु किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर पूर्ण बायोमेट्रिक कराएं। ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 1, आपको लोकल में बहुत सारे आधार सेवा केंद्र मिल जाएंगे, वहाँ पे जाना है, पूरी बायोमेट्रिक करवाना है। पूरी बायोमेट्रिक में क्या आते हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए, और चार्ज कितने लगते हैं उतने चार्ज में आपको कार्य करवाना है। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप सब लोग रीड कीजिएगा, बायोमेट्रिक में इतना चीज़ आते हैं। क्या आता है? फेस, आइरिस, फिंगर, हाथ की 10 अंगुलियाँ, आपका चेहरा, और ये आँख की आइरिस यानी पुतली। ये 3 चीज़ अपडेट किए जाते हैं, जिसके कॉस्ट 125 रुपया गवर्नमेंट फी है। ये चीज़ फुल बायोमेट्रिक करवाना है। इसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं करवाना है, बिना मोबाइल नंबर लगवाए ये चीज़ करवाते हैं। अगर हो गया एक्टिव तो बढ़िया। सपोज दैट मानता हूँ ये 10% होंगे, नहीं होते हैं एक्टिव, मेरे को पता है, आप लोग भी प्रोसेस कर चुके हो। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जिसमें 90% केस होता है कि हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जन्म तिथि पहली बार लगा के क्या है, यहाँ पे फर्जी, देखो फर्जी जन्म तिथि लगा के करवाए हैं। तो इस केस में आपको
POB अपडेट करना होगा। POB, P से प्रूफ ऑफ बर्थ यानी नया जन्म प्रमाण पत्र। उसके बिहार पे देखो यहाँ पे बोला गया है, अगर बायोमेट्रिक कर रहे हैं नहीं हो रहा है के साथ में देखो यहाँ पे है के साथ ऑनलाइन सत्यापन एवं QR कोड सत्यापन युक्त डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, QR कोड बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, जिसे DOB सर्टिफिकेट कहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हो गया QR कोड डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनिवार्य शपथ पत्र एनेक्जर 3। ये कैसा होता है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और ये मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भर लेना। उसी का लिंक यहाँ पे देखो दिया गया है डाउनलोड करने का, यहाँ पे है ना, अपलोड करें। कृपया URN अपडेट स्लिप, URN या अपडेट EID स्वीकृत स्लिप को आगे की आवश्यक के लिए इस मेल ID पे भेजें। इस मेल ID पे भेजना है। मेल ID भी लिख लीजिए आप, help@uidai.gov.in यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। जूम कर देता हूँ। अब शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट लेके ऑनलाइन QR कोड वाला ओरिजिनल होना चाहिए, पहले का फेंक लगाए तो कोई बात नहीं। एनेक्जर 3 लेके जाइए, 18 साल से ज़्यादा है तो, कम है तो 3A लेके जाइए और कोर्ट से ही स्टाम्प करवाइए। उसके बाद किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाके इनरोलमेंट करवा दीजिए। इनरोलमेंट करवा के help@uidi.gov.in email ID जो है इस पे मेल कर दीजिए। आपका काम 90 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रीमियम सर्विस में जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे करना है, जिस एनेक्जर 3 को बोला जा रहा था देखो कुछ इस प्रकार का है। इस फॉर्म को लगाना अति आवश्यक है, तभी जाके आपके आधार एक्टिव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है, एफिडेविट फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ आधार, यानी डीएक्टिव से रीएक्टिव कराने का प्रोसेस। इसके लिए आपको कोर्ट में जाके देखो यहाँ पे नॉन जुडिशियल या स्टाम्प पेपर मिनिमम 10 रुपये का भी खरीदना होगा। इसको खरीदने से पहले आपको पहले ये फॉर्म देख लीजिए एक बार, इसको भरना भी होता है। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ये जिनका 18 साल से ज़्यादा उम्र है उनके लिए, 18 साल से कम होगा उनके लिए दूसरा फॉर्म है। यहाँ पे खुद का नाम डाल लीजिए, जैसे मेरा आनंद है तो ANAND, जैसे मैं आनंद डाल लिया। हमारा आधार कार्ड पे जो नाम है, पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है, जो आपके पिता का नाम है। फादर ने यहाँ पे रेसिडेंट मतलब पूरा एड्रेस डाल देना है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस आपका पड़ा हुआ है, जिस आधार जो आधार एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देखो, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। डू हियर्स जो भी है फिर इतना डिस्क्लेमर अंडर के बाद 1 नंबर 2 नंबर नीचे आइएगा। उसको भरने के बाद आप देखते जाइएगा बारीक से और भरते जाइएगा मेरे साथ साथ। ये देखो इसमें कुछ नहीं भरना है, 2 नंबर है। इसमें करा अर्लियर सबमिट इनवैलिड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नाम लिख दीजिए और उसका बियरिंग नंबर। तो यहाँ पे पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो NA लिखिए, क्योंकि फेंक लगाए हैं। अब फेंक आपको पता नहीं होगा, डेट भी NA, डेट भी पता नहीं होगा। अगर पता है डॉक्यूमेंट है आपके पास तो उसका सब लिख दीजिए उस पर। जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट पास करते हैं तो नीचे आपका इशू डेट लिखा होता है और बियरिंग नंबर एक लिखा होता है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइप का होता है। तो उस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, उसको लिख दीजिए। है तो नहीं है तो कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी NA डाल दीजिए, नहीं तो इनरोलमेंट नंबर जो है वो लिख दीजिए, जिससे जो पहली बार अपडेट करवाए थे आधार कार्ड फेंक डॉक्यूमेंट लगा के उसका। फिर नीचे आना है आपको, लास्ट अटेम्प्ट, बस यहाँ पे एक देखो यहाँ पे कहा जाए इतना ही बड़ी प्राइवेसी
आधार नंबर, जो आधार नंबर आपका है यहाँ पे डाल दीजिए ताकि इनेबल की कंटिन्यू प्रोसेस किया जाए, ठीक ना। डीएक्टिवेट से एक्टिवेट की प्रक्रिया अपनाइए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल दीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हैं आप, जो कि आपके पास ओरिजिनल है, BIRTH बर्थ सर्टिफिकेट लिख दीजिए। मैं भर के भी नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आपको दिखा सकूँ। इसको भर लेना है प्रॉपर, फिर यहाँ पे अपना साइन कर लेना है। इसमें यहाँ पे साइन कर लिया, आपको कर लेना है। यहाँ पे डेट लिख देना है, जिस डेट को जा रहे हैं, इसको छोड़ भी देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको कोर्ट में जाना है और देखो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी, यानी कोई भी लोकल वकील से आपको नोटरी करवा लेना है। नोटरी कैसा होता है चलो मैं दिखा देता हूँ। प्रॉपर भरने के बाद आप कोर्ट जब भी जाइएगा तो आपको वहाँ पे कुछ इस प्रकार के मुहर लगाए जाएंगे नोटरी का, ये सब भर के जाना होगा आपको। पर्सनल डिटेल ये सब भर लेना होगा। भर के जाएगा तो इस प्रकार का साइन और सिग्नेचर मुहर करके आपको वकील देंगे इस प्रकार के, जिसके कॉस्ट वहाँ पे आपको 300 से 400 आएंगे वकील के ये सब करने के, क्योंकि स्टाम्प पेपर पे नोटरी करके इस तरह से आपको दे देंगे। देखो नोटरी हुआ है, यह है जहाँ का भी हो, लेकिन बिहार का ही है। और ये स्टाम्प इस प्रकार के देखो, नॉन जुडिशियल का जो मैं बताया था, ये स्टाम्प है गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल दिल्ली का है, ठीक ना। सत्यमेव जयते बॉन्ड पेपर है। यहाँ पे कुछ लिखे होते हैं इंस्ट्रक्शन, आपका सर्टिफिकेट नंबर, नाम, इशू डेट आपके नाम से जो बना है, ये डॉक्यूमेंट अटैच होगा, यहाँ पे भी नोटरी कर देंगे। मैं टोटल रिव्यू दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, आप एक बार देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम क्वालिटी में करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिएगा गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ऐसे कुछ करके नोटरी होते हैं। जैसे आपका एफिडेविट भर के जाएंगे तो कोर्ट में ऐसे नोटरी होंगे। नोटरी के लिए देखो इसमें कितने रुपये का बॉन्ड पेपर लगाया मैं दिखा, यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखो 10 रुपये का लगा है, UIDI के पर्पज़ से। निशांत कुमार नाम है लड़के का, यहाँ पे नाम भी दे दिया। कितने रुपये का है, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का एक खरीदिएगा तो आपको 10 रुपये यहाँ मान लीजिए खर्च हो जाएंगे ये स्टाम्प खरीदने में। नोटरी का हो जाएगा 100, 110 यानी 250 रुपया के समथिंग आपका कुल खर्च आएगा। ये सब हो जाएगा टोटल कंप्लीट। फिर आपको बता देते हैं, बिहार से हैं तो पटना जा सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनऊ, नहीं तो नियर बाई आधार सेवा केंद्र पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना होगा। एफिडेविट एनेक्जर थर्ड का 18 साल से ज़्यादा है, तो कम है तो थर्ड है। और आपका ई स्टाम्प और चौथा आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। उसके बाद आपको ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करके वो इलमेंट करके इलमेंट रसीद निकाल के आपको दे देंगे। उसके बाद जो मेल आईडी दिखाया था help@uida.gov.in पे, उस पर मेल कर देना है। फिर आपका 90 दिन के अंदर आसानी से आधार एक्टिव हो जाएंगे। बाकी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नया वीडियो शूट करके दे दूँगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट कर।